औकात देखेगी बांचोद। सब सही है भैया, सब ठीक है। मैं बहुत ही फास्ट लर्नर हूँ सर। आज का नेट बहुत जोरदार चल रहा है। मैंने कहा चैट भी थोड़ी खोल देते हैं आपको, मतलब मौका दे, दिवाली के मौके पे आपको बोलने का मौका दिया जाए, बीच में थोड़ी सी खोल दो। 8 नंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हर सवाल में आपको एक नया वेरिएशन मिलेगा। टू ऑब्टेन 250 ml of सेमीमोलर सॉल्यूशन। आपके ऑप्शन है, आपके सामने स्क्रीन पे नोट पढ़िए। पहला ऑप्शन है 90/8, दूसरा 90/126/8 और 126/4। ये है 4 ऑप्शन। और आपका समय शुरू होता है। आपके पास 60 सेकंड का समय। स्टार्ट। टाइमर ऑन एकदम। स्टार्ट। इसका होता है मोटे दिखाते हैं। समय समाप्ति की घोषणा। फुल स्टार्ट हो रहा है। काफी लोग गलत करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। उम्मीदों पे खरा उतर के दिखा दूंगा हम आपके साथ। 38% लगातार मतदान गिरता हुआ 38% जनता ने कहा सी, जो कि सही जवाब, और 37% जनता कहती है बी, जो कि गलत जवाब है। अच्छा, 20-37% देखते हैं, चेक करो। 15% ए कहती है और 10% डी। देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन के अंदर पढ़िए। आपसे कह रहे हैं यहाँ पे अमाउंट बताना है ऑक्सैलिक एसिड का और सेमी मोलर सॉल्यूशन। ये सेमी मोलर क्या होता है पहले ये बताओ। तो सेमी मोलर का मतलब होता है n/2, बता चुके हैं। ठीक है, 250 ml सॉल्यूशन। आपको पढ़ाया गया था मोलैरिटी में अगर आप वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई करते हैं या वॉल्यूम लीटर कर लो, वॉल्यूम इन लीटर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल्स आ जाएगा सॉल्यूट के। तो पहला काम क्या करिए, मोलैरिटी लिखिए। मोलैरिटी कितनी 1/2, वॉल्यूम कितना 250 ml। 250 में 1000 डिवाइड कर लो ml में तो लीटर में आ जाएगा 1/4। क्या के मोल मतलब कितने मोल आ गए 1/2 1/4 यानी कि 1/8। ये किसके मोल्स अभी सॉल्यूट के। सॉल्यूट कौन है, ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड के मोल आ गए। यहां तक कहानी बिल्कुल आराम से निकल रही है। फिर अगला मुद्दा ये है कि उसका मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे, मोल आपको पता चल गया तो इसका मोलर मास मल्टीप्लाई करो। इतने मोल है, अगर एक मोल का मास मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड के एक मोल का मास निकालो। सवाल है ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला कौन सा यूज करें, उसी पे डिपेंड करेगी बात। फार्मूला जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे H2CO4.2H2। अब कई लोग की भावनाओं को ट्विस्ट होती है, इन लोगों ने H2CO4 लगाया है ना। अगर मान लीजिए H2CO4.2H2 आप लगाते हैं तो फिर
इसका पूरे का जो मोलर मास आएगा उसमें पानी का भी मोलर मास जुड़ेगा। पानी का जुड़ेगा कितना 18 और इंटू 2 यानी कि 36 है ना, ये 36 ये भी जुड़ेगा, तो इसका 90 आ रहा होगा। इसका चेक करो, इसका होगा 90 90 और इसका होगा 36, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 126। तो मोलर मास बनेगा 126, एक मोल का मास और कितने मोल है 1/8 ये आ गया मास, ये सही जवाब है। अब कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी जिन्होंने 90 माना होगा। अच्छा, वो और अपने पार्ट टाइप के लोग हैं जो मतलब हाँ, जो मतलब ये वाला टिक कर रहे हैं, या तो ये टिक करना चाहिए आपको, या तो ये टिक करना चाहिए। ये जो टिक कर रहे हैं वो एक अलग लेवल के लोग, अलग एक दुनिया बसा लीजिए। राहुल रॉय के साथ टीना से दुनिया बुला के ना तेरी चाहता है मार शर्मा, हमारा अलग ही एक लेवल है। तो मुद्दा ये है कि भाई साहब ये 126 कैसे, इस पे चर्चा करें स्लाइड पे। सारा खेल इसी पे टिका है, बाकी तो समझ में आ गया। 9 नंबर पे आप समझिए जरा कुछ। ऑक्सैलिक एसिड में अक्सर लोग गलती करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑक्सैलिक एसिड लिखो या फिर अथवा क्वेश्चन में क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड लिखो या फिर अथवा क्वेश्चन में हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड लिखो, इनमें से कुछ भी चल रहा होगा, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड या फिर हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इनमें से कुछ भी चल रहा होगा। अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड लिखता है तो भी आप मान के चलेंगे H2CO4 डॉट टू H2। क्यों? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का स्टेबल फॉर्म ये होता है डॉट टू H2। क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है और ये दो पानी लगाने के बाद स्टेबल फील करता है। ठीक है भाई, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आप थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आपको हाइड्रेशन समझाएंगे और हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे, तो आप समझेंगे कि जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के लोग होते हैं पानी कैप्चर करने के बाद स्टेबिलिटी पा जाते हैं। तो H2CO4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो पानी कैप्चर करने के बाद स्टेबल फील होगा। ठीक है भाई, तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है ऑक्सैलिक एसिड, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, यानी कि वो पानी कैप्चर कर चुका है, स्टेबल फॉर्म लगाना है। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड भी यही है। और इन सब का मोलर मास आपको कितना लगाना है, इस पूरे का मोलर मास लगाओगे तो कितना लगाओगे 90 इसका प्लस पानी के केस में 18 इंटू 2 यानी कि 36 126। अब सवाल आपके दिमाग में कौन रहा होगा कि वो वाला कब लगाते हैं, कितने के दिमाग में कौन रहा है ना, समझता हूँ क्या सोच रहे हैं। स्टडी का वही होता है जो सामने वाला क्या करने वाला हो पहले समझ, बाद में समझने की कोई मतलब नहीं। पहले समझिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा ले जाने हम नहीं होगा पगलाइए मत। क्वेश्चन अगर वो लिख देता है ड्राई ऑक्सैलिक एसिड, ड्राई ऑक्सैलिक एसिड का मतलब भैया अब आप इसमें पानी कैप्चर नहीं करवाएंगे, ये डिहाइड्रेट हो चुका है, ड्राई ऑक्सैलिक एसिड एनहाइड्रस है तो भी पानी कैप्चर नहीं करवाएंगे, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे H2CO4 ओनली, और तब आप मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे 90। और इसके अलावा अगर कुछ भी आपको देता है जैसे कि पीछे लिखा हुआ था ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड, तो ये लगाएंगे। कितनों को बात समझ में आ गई, तोड़ना भी। अब मेरे ख्याल से आशा करते हैं आशा को भी सवाल समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आंसर आ चुका है मेरे दोस्त, ये वाला। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। 11 नंबर पे आइए। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। जय श्री राम। क्या भाई ये छोटी डाइल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए पानी मिला, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ये तो दो नहीं एक ही है भैया, ये बाद वाली स्थिति दिखा रहा है, एक ही है दो नहीं है ना। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक आपने सॉल्यूशन भर रखा और इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं N1, इसका वॉल्यूम V1 है और ये सॉल्यूशन लबालब भरा हुआ है।
फिर मान लीजिए इसके अंदर आपने पानी मिला दिया, जब पानी मिलाएंगे तो एडिशन ऑफ वाटर, बिफोर डाइल्यूशन, यस, पानी मिला देंगे तो ये यहाँ तक लवाला। थोड़ा लगाव होना चाहिए, थोड़ा तो होना चाहिए। अब यहाँ पे मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम कितना रहेगा फिर, यहाँ पे M2 आफ्टर डाइल्यूशन, अब अलग बात है कि हमेशा उसके दिमाग में सेक्सी ठीक है, घूमना, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर फिर भी डाइल्यूशन। यार थोड़ा तो होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कहानी में चेंज क्या होगा और क्या चीजें नहीं बदले, उन पे चर्चा करते हैं। आपसे पहला सवाल पूछे कि बताइए सॉल्यूट के अमाउंट का क्या होगा, सॉल्वेंट के अमाउंट का क्या होगा और सॉल्यूशन के अमाउंट का क्या होगा, ठीक है। चलो, अच्छा पिछली क्लास का तो नहीं पूछा था, कोई पिछली क्लास का सॉल्यूट पूछ रहा होगा, हमने भेज दिया था टेलीग्राम। और मेरे दोस्त पिछली क्लास का बता रहे हो क्या, एक लाइन में गलती सॉल्यूट लिख दिया था, वही बता रहा हूँ। कहाँ हो मेरे दोस्त, XD हो तुम, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो क्या, मैंने तुरंत ही बता दिया थे तो, है ना, कि वहां पे करेक्ट कर लेना, वो करेक्ट की तरह ना। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, बात जुड़ना पड़ेगा, ढूंढो थोड़ा, मिल जाएगा, करें लिंक नहीं मिलता सर मुझे, देखो ढूंढना चाहोगे उस भगवान मिल जाएंगे, है ना। आइए समझे लिंक तो क्या चीज है, M1 V1 M2 V2। आइए देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट अमाउंट और सॉल्यूशन के अमाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तीन सवाल, इनके अमाउंट बढ़ेंगे या घटेंगे, अमाउंट ऑफ, पहला क्वेश्चन आता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जब आप पानी मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है, सामान्य ज्ञान से आप समझा सकते हैं कि सॉल्वेंट बढ़ेगा पानी मिला के, सॉल्यूशन भी बढ़ेगा, यस, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट सेम रहेगा, सॉल्यूट का अमाउंट सेम रहेगा। क्यों सॉल्यूट का अमाउंट क्यों सेम रहेगा, क्योंकि क्या, क्योंकि आपने मिलाया पानी है, पानी मिलाने से इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो थोड़ी बदल जाएगा, अगर वो 20 ग्राम था 20 ग्राम ही रहेगा, राइट। चलिए तो कुल मिला के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा, सॉल्वेंट बढ़ेगा तो सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए मोलैरिटी पहले जो हुआ करती थी वो M1 हुआ करती थी और बाद में M2 हो गई, पहले जो वॉल्यूम V1 था वो V2 हो चुका है, कंपैरिजन करेंगे तो V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है क्योंकि पानी मिल चुका है, कंसंट्रेशन गिर चुका होगा, मोलैरिटी डिक्रीज हो गई, तो मोलैरिटी डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। मुद्दे की राजनीति अगर आप यहाँ करें तो एक लाइन लिख लीजिए ऑन डाइल्यूशन, जब आप पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पे क्या नहीं बदलता, की पॉइंट क्या है, तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कंजर्व्ड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कंजर्व्ड। तो बताइए जब आप पानी मिलाते हैं तो क्या नहीं बदलता, तो पूछे सॉल्यूट का अमाउंट कंजर्व रहेगा, मतलब अगर आपके पास पहले 10 ग्राम सॉल्यूट था तो अभी भी आपके पास 10 ग्राम ही सॉल्यूट रहेगा। अगर सॉल्यूट का मास कंजर्व रहेगा तो सॉल्यूट के मोल भी कंजर्व रहेंगे और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी कंजर्व। अब कंजर्वेशन किसी पे भी लगा, मास पे लगाइए, पे लगाइए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे लगाइए, ठीक है, सब पे कंजर्वेशन लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट पे भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं बात। मास भी कंजर्व है तो अगर मास कंजर्व है तो मोल भी कंजर्व है, मोल कंजर्व है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कंजर्व है, और अगर मॉलिक्यूल कंजर्व है तो उसके अंदर जो ग्राम इक्विवेलेंट डेवलप होंगे वो भी कंजर्व है, राइट। तो आप कुछ भी कंजर्व करा सकते हैं सॉल्यूट की चीजें, ठीक है। अब अगर आप ये कंजर्वेशन लगाना शुरू करते हैं तो आप कहेंगे मोल कैसे निकाले जाए, सबसे आसान चीज दुनिया में लोग मोल लगती है ना, तो मोल निकाल लेते हैं और उसे कंजर्व करवा देते हैं। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल निकाल के कंजर्व करा देते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर को लिख देते हैं हम लोग मोल्स ऑफ, और यहाँ से पुराने मोल निकाल लूंगा M1 V1, यहाँ से नए मोल निकाल लूंगा M2 V2 और दोनों को मिला दूंगा बराबर बराबर लिख दूंगा, तो ये कंजर्व है, बराबर सेम है, कंजर्व का 12 नंबर पे तो लहराते हुए मेरे फॉर्मूला कहते हैं M1 V1 = M2 V2। अब इस फॉर्मूले को लोग रट तो लेते हैं, जरा इसको समझ भी लीजिए। कोई पूछे कि ये बताओ ये जो M1 V1 M2 V2 आप लिख रहे हैं, ये जो M1 V1 M2 V2 आप लिख रहे हैं इसमें M1 कौन है, तो आप कहेंगे एक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी, M2 कौन है, उसी सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी। दो सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त, सॉल्यूशन एक ही है,
उसी को डाइल्यूट किया गया, समझ रहे हैं? सॉल्यूशन तो एक ही है ना, ये देखिए वेसल थी, इसी को बस क्या किया, डाइल्यूट कर दिया तो अब ऐसी होगी। दो सॉल्यूशन नहीं, पहली बात तो ये कंफ्यूजन दूर करिए। डाइल्यूशन कर रहे हैं आप, सिर्फ पानी मिला रहे हैं। पानी मिलाने का मतलब M1 क्या है, M1 into V1 करेंगे तो मोल आएंगे किसके, उसी सॉल्यूट के, है ना, जिसके मोल M2 into V2 करने पे आ रहे हैं, तो सॉल्यूट वही है, सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा। यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे HCl अगर सॉल्यूट है तो HCl के मोल, अगर HCl सॉल्यूट है तो यहाँ पे भी HCl के मोल। तो फर्क क्या है दोनों में, ये वाला बिफोर डाइल्यूशन है, वो वाला आफ्टर डाइल्यूशन, और दोनों मोल बराबर मिलेंगे क्योंकि डाइल्यूशन करने पे अमाउंट चेंज ही नहीं होता, है ना। अब मैं यहाँ पे टेक्निकल सवाल एक आपसे पूछ रहा हूँ, अपना तेज दिमाग लगा के दुनिया को बताइएगा। अगर मैं कल को यहाँ पे N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा दूं, हाँ भाई, N1V1 और N2V2 लगा दूं, है ना, तो बताइए सही है गलत, सही है गलत, तब भी सही है, पहचानो अपने आप। N1V1 N2V2 अगर आप लगाते हैं, नॉर्मेलिटी, N1 कौन है, नॉर्मेलिटी, है ना, into V1 वॉल्यूम, और N2 कौन है, नॉर्मेलिटी फाइनल into फाइनल वॉल्यूम, तब भी सही है। क्या कंजर्व करा रहे हैं, बोलो भाई क्या कंजर्व करा रहे हैं, क्या कंजर्व करा रहे हैं। एक कह रहा है इन्फेक्टर 1 होगा तब सही होगा, भगवान जरूर, यही तो तुम्हें सिखा रहे हो, सीख ही नहीं रहे हो, तुम क्या समझिए, इसलिए चैट बंद कर देते हो। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आप सॉल्यूट यूज कर रहे हैं H2SO4, तो यहाँ भी उसी H2SO4 की तो बात हो रही है, यहाँ HCl की बात थोड़ी हो रही है। अगर इस तरफ आप मोल निकाल रहे हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, उसके अंदर H2SO4 है ना, सॉल्यूशन बना है, यहाँ मोल किसका निकाल रहे हैं, H2SO4, तो डाइल्यूशन के बाद किसके मोल निकालोगे, H2SO4 के निकालोगे ना, तो एफ फैक्टर तो कट ही जाएगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, तो इधर होगा वो इधर भी होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इधर 1 लगेगा तो इधर भी 1 लगेगा, इधर 2 लगेगा तो इधर भी 2 लगेगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। क्या पानी मिलाने से इन्फेक्टर बदल जाता है क्या, हाँ भाई, पानी मिलाने से इन्फेक्टर बदल दोगे क्या, H2SO4 का इन्फेक्टर पानी मिला दोगे तो क्या 3 हो जाएगा, रहेगा तो 2 ही है, तो बताइए इन्फेक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। यही मैंने आपको पीछे सिखाया था, लोग रटते हैं कि यहाँ पे मोल कंजर्व कराओ, मैं आपको कह रहा हूँ अमाउंट कंजर्व कराओ। अब अमाउंट के अंदर घुसेंगे जब आप, तो देखिए सॉल्यूट का अमाउंट कंजर्व तो उसका मास कंजर्व, मास कंजर्व तो मोल कंजर्व, मोल कंजर्व तो मॉलिक्यूल भी कंजर्व, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कंजर्व करा सकते हैं। तो मैं जो लिख रहा था N1 into V1 वो क्या थे, पुराने ग्राम इक्विवेलेंट, और जो मैं लिख रहा हूँ N2 into V2 वो क्या है, वो नए ग्राम इक्विवेलेंट है। आप दोनों ग्राम इक्विवेलेंट, कंजर्वेशन तो आप किसी भी में लगा सकते हैं ना भाई, सॉल्यूट तो H2SO4 ही है, या सॉल्यूट तो कोई पर्टिकुलर एसिड बेस्ड सॉल्ट ही है, राइट, एन फैक्टर कैंसिल होगा। क्लियर एकदम, पॉइंट समझ में आ रहा, अंदर तक तोड़िए एक बार, तो फॉर्मूले को रटिए नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ लोग रटते रहते हैं, M1V1 M2V2 वहां लगाते हैं, ये वाला यहाँ लगाते हैं, रटिए बस, कॉन्सेप्ट समझ चले। नेक्स्ट, ओके, आइए अब कुछ सवाल लगाते हैं, चंद सवालों को लगाया गया। स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड करते हुए चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, चेंज करें सवाल ऑप्शन इन्वेस्ट यहाँ कर लो, अब टू की जगह बाई कर लो, अब लगाओ अब टू वाला, इसके बाद यहाँ जो है बाई 100 ml 1 mole H2SO4 solution is diluted by 400 ml of water, 400 ml of water, find out the final molarity of the solution, start, इसका लगता है नोट दिखाइए।
कर दें? कितने रुपए लग गया? चलो 14 नंबर पे समझो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है 5। देवराज यानी वर्मा, आयुषी। देखो आपके पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए एक सोल्यूशन बना हुआ है, और इसके अंदर आपने मोलैरिटी कितनी बना के रखी होगी? मोलैरिटी 1 मोलर 100 ml का सोल्यूशन है H2SO4। तो V1 हो गया 100 ml। अब ये H2SO4 जो भरा हुआ है इसके अंदर आपने बाहर से कुछ मिला दिया, पानी, और इसको डाइल्यूट कर दिया। जब यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, बाई 400 ml। बाई 400 ml का मतलब क्या है? 400 ml पानी मिला दिया एक्स्ट्रा, तो आपने इसके अंदर 400 ml बाहर से पानी मिला दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बताइए 400 ml जब आप पानी मिला देंगे तो सीन कैसा बनेगा? सीन परिवर्तन में आएगा थोड़ा सा, और ऐसा कंटेनर बड़ा हो जाएगा क्या? पानी मिलाने से कंटेनर नहीं बड़ा होता भैया, उसमें लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ से कंटेनर बड़ा तो लग रहा है, कंटेनर उतना ही बड़ा है। जैसे ज्यादा पढ़ने से रैंक इसलिए आ जाती है, नंबर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है, दिमाग उतना ही रहता है। M2 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पता नहीं, और वॉल्यूम बात सही, दिमाग थोड़ी बढ़ जाती है, दिमाग उतना ही, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप ज्यादा। तो 400 में मिला देंगे 100 + 400 500। ये लीजिए भाई, अब लगा दो M1V1 = M2V2। क्यों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंजर्व कर दें। M1V1 M2V2, M1 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू 100, M2 की वैल्यू पता नहीं, V2 की वैल्यू 500, गुणा भाग कर लो, M2 की वैल्यू आ गई 1/5। 1/5 मतलब 0.2 मोलर आंसर। बताइए कंसंट्रेशन गिर गया क्या? हाँ, पानी मिलाने पे गिरना चाहिए। यस, पहले 1 था 0.2 हो गया, आंसर आ चुका है, आंसर है 0.2। नेक्स्ट सवाल क्लियर? 10 सेकंड में सब लोग मुझे दिखाई करिए फटाफट, रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। यस, अगला वेरिएशन करेंगे। ये वाला क्लियर? 14 क्लियर? चलें नेक्स्ट। चलो भाई 15 का, इतने ही ढूंढेगा तुम लोग के पास, और सब लोग सुस्त पड़े हुए लग रहा है। एक हाथ से क्या फुलझड़ी छुटा रहे? अरे फुलझड़ी जला रहा हूँ। जब से वो गई है तब से मैं फुलझड़ी जलाता हूँ। आइए क्वेश्चन अगला। 100 ml of 1 molar H2SO4 solution is diluted up to, लैंग्वेज चेंज देखिए, up to की जगह अगर मैं 2 कर दूं तो भी सेम लैंग्वेज, up to बोलो या 2 बोलो, कहानी एक ही है। आगे बढ़ो, 400 ml, then find out the final concentration of solution। लगाइए फटाफट, ऑप्शन दे रहा हूं। लगता है जगह उठ के रखना फटाफट, आसान प्रश्न, मात्र 30 सेकंड।
फुल स्टार्ट कर दें, फुल शुरू कर दें। बस लग गया। चलो बगल में सॉल्यूशन सुनते जाओ, टाइम बचेगा। यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा हुआ देखो, इसके अंदर आपके पास कितना मोलैरिटी चल रही है, 1 मोल। वॉल्यूम कितना है, 100 ml। यहाँ पे आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो मोलैरिटी बदल के कुछ हो गई होगी M2, पता नहीं कितनी, और वॉल्यूम कितना हो गया होगा, V2 की वैल्यू कितनी होगी, 400। ये फाइनल वॉल्यूम है, लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए। ये सॉल्यूशन है और इसको डाइल्यूट किया गया अप टू का मतलब होता है पानी मिला मिला के तब तक पानी मिलाते रहिए जब तक वॉल्यूम 400 ना हो जाए, तब तक पानी मिलाते रहिए जब तक वॉल्यूम 400 ना हो जाए। तो वॉल्यूम 400 हो गया यानी कि तब तक आपने पानी मिलाते रहे। तो मुझे कितना पानी मिलाया होगा मेरे दोस्त, ये सब करने के लिए कितना पानी मिलाया होगा। तो पहली बात तो लैंग्वेज पकड़िए, ये खेल आपको तब खेलना है जब अप टू वाला खेल हो, अप टू 400 ml या फिर 400 ml। तो आपने पानी मिलाया होगा 300 ml, इस बार आपने पानी मिलाया होगा 300 ml। 100 पहले से था तो 300 हमने मिलाया होगा और अब मिलके 400 हो गया। क्लियर है? अब लगा दीजिए N1 E1 इक्वल टू M2 V2। M1 कितना 1, V1 कितना 100, M2 कितना पता नहीं, V2 कितना 400। यहां से M2 की वैल्यू आ जाएगी, M2 की वैल्यू 1/4। 1/4 बोले तो 0.25। नेक्स्ट मास की तो हमका 82%। देवराज, आयुषी, वानी, चलें? क्लियर है? नेक्स्ट तो अप टू या टू ऐसी कोई भी लैंग्वेज आती तो आप ये खेलेंगे। दो सवाल क्लियर है, ये वाला लग गया, एक ही वाला लग गया। कि तुम लगा लिया था अपने आप से, ये वाला मुद्दा इस तरीके से लगा लिया था खुद से करके बनाना, ऐसे नहीं करना था। ये सब ऐसे करेंगे तो फिर से उठा ले जाएगा, बीच एग्जाम में से आपको उठा के ले जाए, अच्छा लगेगा। 4 लोग देखेंगे क्या करें, आइए समझें। तो घटना स्थल पे क्या करना है वो सुने। जे कहता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। कई लोग पूछते हैं जे मतलब क्या होता है, जे का फुल फॉर्म क्या है। जे का मतलब जुगाड़, उसी से आधा जीवन चलता है हिंदुस्तान में। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, बस पता नहीं चलता लोगों को कैसे चल रहा है, चलता जुगाड़ से ही। C इज इक्वल टू N/V। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने पे सॉल्यूट का अमाउंट नहीं चेंज होता। देखिए ये चीज कंजर्व है, यस सॉल्यूट का अमाउंट कंजर्व है, क्योंकि आपने सॉल्यूट थोड़ी मिलाया, आपने सॉल्वेंट मिलाया, पानी मिलाया। H2SO4 जितने पार्टिकल पड़े थे उतने ही पार्टिकल पड़े, वो थोड़ी बढ़ गए, वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब जब आप वॉल्यूम को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, बराबर। तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन। तो बताइए अगर आप वॉल्यूम यहाँ बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप वॉल्यूम मान लीजिए 4 गुना करते हैं, तो सपोज मैंने वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ा दिया, 4 टाइम्स, 4 मतलब 4 टाइम्स, तो बताइए कंसंट्रेशन गिर जाएगा कितने गुना, 1/4 टाइम्स, ठीक है। इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं, है ना। वॉल्यूम अगर आप 3 गुना बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगा, कंसंट्रेशन आप 1/3 करेंगे तो वॉल्यूम 3 गुना हुआ होगा, उल्टा भी सोच सकते हैं। आइए बस अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो सवाल लग जाएंगे फटाफट। पहला सवाल लगाइए, नंबर 1 जो लगाया था उसका ही पहला क्वेश्चन ये वाला। अब ये सवाल मान लीजिए आपके सामने आता है, पेन नहीं चलाना होगा, दिमाग लगाइए, यहाँ पे लिख दीजिए नाम तो लिख। देखिए 100 ml पहले था, 1 मोलर था, डाइल्यूटेड बाय 400, यानी कि 400 ml आपने पानी मिलाया। बताइए जो 400 ml आप पानी मिलाएंगे तो 100 से कहानी पलट करके कहां पहुंच जाएगी, 100 + 400, 100 था 400 तुमने मिला दिया, 100 + 400 यानी कि मामला 500 पहुंच जाएगा। बोलो भाई, मामला 500 पहुंच जाएगा। 100 से निकल के कहां पहुंचा, 500, बराबर। यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, देखिए पहले था 100 से निकला 500 पहुंचा, 500 पहुंचा तो कितने गुना हुआ, 5 टाइम्स वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर 5 टाइम्स हुआ तो बताइए कंसंट्रेशन क्या 1/5 टाइम्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा 1/5 टाइम्स। पहले कितना था, पहले था 1, तो कितना हो जाएगा उसका 1/5, थोड़ी क्या बिना पेन चलाए सवाल आराम से लग रहा है, ऊपर ऊपर इतना दिमाग लगाइए और खेल खत्म। क्लियर? बस क्या करना था आपको, वॉल्यूम 5 गुना हो गया,
बाई वर्ड लिखा है यानी कि 400 मिला है, 100 से 400 मिला के 500 बना दिया गया। 100 से 500 मतलब 5 गुना वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन 1/5 था, 1 था by 5 यानी नेक्स्ट। अब यही सवाल आपने देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है पेपर में, यहाँ समझने के लिए ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये वाला पहले कितना था 100, अप टू वर्ड का प्रयोग हुआ है ना, अप टू वर्ड का प्रयोग हुआ है, तो प्रयोग करें। अप टू वर्ड का प्रयोग हुआ है तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि अप टू वर्ड का मतलब कि पहुंचा दिया। देखिए पानी मिला मिला के आपने उसको आपने 400 तक पहुंचा दिया, मतलब समझ में। अब 400 तक पहुंचा दिया तो फिर क्या सीन है, मतलब थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। 100 था पहले, 400 पहुंचा दिया फाइनली, है ना, तो कितने गुना कर दिए, 4 गुना। चेक करो 4 टाइम्स। तो अगर वॉल्यूम को आप 4 टाइम्स कर रहे हैं तो बस यही खत्म हो गया कुछ। क्या कंसंट्रेशन 1/4 टाइम्स हो जाएगा, चेक करो। आप कंसंट्रेशन अगर 1/4 टाइम्स हो जाएगा तो उसको 1/4 टाइम्स करो। पहले 1 था तो 1/4 0.2 थोड़ी। कितने बात समझ में आ गई, चेक कर लो ये आंसर। नेक्स्ट, तो सवाल लगते हैं बसरते आप कितना दिमाग चला रहे हैं, जल्दी लेते। अब एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड और लगाते हैं, इतने में कितने कॉन्फिडेंस आ गया, ये सब काम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक दो सवाल इस पे और लगाते हैं, फिर बात और क्लियर। मैं लिख के अब एक दो सवाल दे रहा हूँ, लगाएंगे, उससे क्लियरिटी रहेगी बात समझ। एक कह रहा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो आज, ऐसा है क्या, आराम से तो पढ़ा रहे हैं, रिलैक्स। हेलो गाइस, सही तो है, आप बिल्कुल आराम आराम से पढ़ोगे भैया, समझो बात, बहुत आराम आराम से पढ़ोगे तो बाद में आपको क्या दिक्कत है कि एक स्पीड बना के रखिए अभी से। 16 स्लाइड पढ़ाइए और क्या, मतलब 16 स्लाइड ठीक है, तो मेरी एवरेज स्पीड है, सही ठीक ठाक है, ये तो भी ठीक ठाक स्पीड है। अभी तो तुमने 7वां गियर कहाँ देखा है, ठीक है। चलिए इतनी स्पीड आप रखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको होता क्या है, अगर आप स्पीड नहीं रखेंगे तो पेस नहीं रखेंगे, दो प्रॉब्लम है, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, नंबर एक, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा, आप सुस्त पड़े रहेंगे। और जो आदत आपकी आज लगेगी वही एग्जाम में लगेगी, एग्जाम में भी आप सुस्त पड़े रहेंगे, आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा। तो जल्दी लिखिए लिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इससे फायदा ये होता है कि चीजें जल्दी कवर होंगी, ज्यादा चीजें कम समय में आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा सारी बातें भी आपको पढ़नी है, आप बहुत लेट के पढ़ेंगे तो नहीं होगा, है ना, टाइम भी कम है आपके पास, लेट आपका बैच स्टार्ट है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा हल्का सा, उसके लिए आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जोर मारिए भैया, है ना, एकदम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट 17, वो वाले मास्टर नहीं है भैया कि भैया लिख दिया आप लोग नोट करिए फिर हम टहल के आ रहे हैं बाहर, वो वाले नहीं है ना, वो वाले बहुत सारे होंगे, आप लोग ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, खटखट चलेगा, नोट करते रहना, बाद में आराम से समझते जाओ, अगला टाइम बर्बाद नहीं करते। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर by which 100 ml 1 ml H2SO4 solution करना है, तुम्ही को करो। अकेडमी की सुविधा है कि वैसे आपको बहुत आराम से पढ़ना, तो स्पीड स्लो करके देख लो रिकॉर्डिंग में, मान लो कोई हिस्सा आपको आराम से सुनना,
स्लो करके रिकॉर्डिंग देख लो, अपने रिकॉर्डिंग कस्टमाइज देना होगा ना, अनंत तो कहाँ मिलेगा। चलो स्टार्ट, जिसका होता है मोटे दिखाएगा। कितने लोग कर रहे हैं या कर लिया? यस लिखो, कर लिया या कर रहे हैं? सब फर्जी लोग हैं। आइए समझे क्यों। देखिए कंटेनर था, कंटेनर के अंदर मुझे सजुम कर, तो आप भी रहे सवाल नहीं? अब कर इसलिए रहे हैं ये बताने के लिए कि नहीं करना था। आइए समझे, यहाँ मोलैरिटी कितनी है भाई? 1 मोलर। सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। ठीक है, आप इसको डाइल्यूट किया और फाइनल कंसंट्रेशन 0.5 नॉर्मल बना दिया, तो फाइनल कंसंट्रेशन है आपके पास यहाँ पे 0.5 नॉर्मल H2SO4। पढ़ लो भैया डेटा, ठीक है। वॉल्यूम कितना हमें नहीं पता, वही पता करना है। तो मान लीजिए बिफोर ये सीन चल रहा था और आफ्टर ये पानी मिला दिया आपने, तो ऐसा सीन हो गया लास्ट में। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। मान लो कि आपसे पूछा गया कितना पानी मिलाऊं, है ना? देखो, बोल मेरी मछली कितना पानी टाइप है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय व्हिच दिस इज डाइल्यूटेड, तो कितना पानी मिलाऊं? तो मान लेते हैं x पानी मिलाया आपने। सपोज यहां मान लिया मैंने कि x ml पानी का एडिशन किया मैंने। अब बताइए अगर x ml पानी का आप एडिशन करते हैं तो ये 100 की जगह बन जाएगा 100 प्लस x। तो बताओ ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 100 प्लस x। पहले था ये 100, अब हो गया 100 प्लस x। ये 1 था, ये 0.5 नॉर्मल। अब आपने मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन पढ़ा हुआ है, तो बताइए मोलैरिटी टू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। ये जो नॉर्मलिटी यहाँ पे 0.5 आपको नजर आ रही है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? किसमें? मोलैरिटी में। तो M2 निकाल लेंगे बाद वाला। नॉर्मलिटी कितनी दी है? 0.5। एन फैक्टर कितना होता है? 2H2SO4 का। ये फाइनल मोलैरिटी होगी, इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो कन्वर्ट कर लिया तो ये मोलर आ गया। इसको सॉल्व करो, देखो बन गया 0.25 मोलर। 0.25 को आप लिख सकते हैं 1/4 मोलर, चलेगा? अब आप काम सेट हो गया। देखिए ये पुरानी मोलैरिटी, पुराना वॉल्यूम, नई मोलैरिटी ये वाली, और ये नया वॉल्यूम। M1U1 = M2V2 लगा दो, बस x निकला। M1 कितना? 1, V1 कितना? 100, M2 कितना? ये 1/4, और V2 कितना? V2 100 प्लस x। x सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये 4 को इधर भेज दो, ये बन जाएगा 400। 400 = 100 प्लस x। x की वैल्यू आगे कितनों को सवाल समझ में आ गया? x क्या माना था आपने? कितना पानी मिलाया जाए, तो आगे आंसर कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी का एडिशन। क्लियर है? मुझे दिखाई फटाफट 10 सेकंड में सब। अब मैंने वो क्यों बोला था, समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर आपके सामने ये सवाल आता है और आपकी अंदाज थोड़ी भी ठीक है, तो आपको कहना चाहिए था, मैंने पूछा था कितने लोग कर रहे हैं या कर लिया है, आपको बोलना चाहिए था कि कर चुके हैं। आपको कहना चाहिए था कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी इसके पहले, इस सवाल के पहले कर चुके हैं। पिछले वाला सवाल यही था, यही होता नजर का खेल। नजर का खेल हो, दिल तुम्हारा भी साथ देखिए। आप समझिए यही खेल था, आपने यहाँ भी खेला था। इसके पहले देखिए एक सवाल आपने पीछे लगाया था और उसमें कहानी में ये हुआ था कि पहले 1 था और बाद में देखिए ये बदल करके ये देखना भाई, ये 100 ml था, बाद में 400 हो गया। पहले 1 मोलर था और बाद में देखो 1/4 मोलर हो गया। मोलर
0.25 मोलर, यही तो है। देखो पहले 1 मोलर था, बाद में 0.25 मोलर हो गया, तो पहले 100 था, बाद में 400 हो जाएगा। तो कितना पानी मिला होगा? 300। ये देखो लिखा भी है, यहाँ पे देखो 300, ये भी लिखा हुआ है कि 300 रुपए, ये लिखा है, ये मतलब सवाल बता चुके हैं ऑलरेडी। ये 1 था, 0.25 मोलर हो गया, 300 ml पानी मिलाया जाए, खत्म है सवाल, ये पूछ लिया। पिछली बार ये दिया था, ये पूछा था, इस बार ये और ये दिया हुआ और ये पानी पूछ लिया, खत्म, 300। पीछे ही हो चुका है समय। और अगर बस जे भी था, अगर अब जे से सवाल को लगाए तो देखिए घटना से 2 लाइन का सवाल है, यहाँ इतनी दबी हुई तंग गलियों में सॉल्व हो सकता है आराम से। पहले कितना था? 1 मोलर, बाद में कितना हो गया? 0.5 नॉर्मल। कौन है? H2SO4, n फैक्टर बोलो, n फैक्टर 2, n फैक्टर 2 हो गया तो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, ये है नॉर्मलिटी, इसमें 2 डिवाइड कर दो, इसकी नॉर्मलिटी, इसका n फैक्टर कितना? 2, इसका n फैक्टर 2 है, तो इसमें 2 डिवाइड कर दो, इसमें 2 डिवाइड करोगे तो बताओ मोलैरिटी 0.25 आ जाएगी। 0.25 इतना दिमाग चलता है कि बताइए इसकी जगह पे मैं 0.25 लिख दूं, इतना तो बिना पेन चलाए भी लिख सकते हैं। 0.25 मतलब 1/4 मोलर, इतनी बात समझ में आती है? तो बताओ पहले कितना था? 1 मोलर, अब कितना हो गया? 1/4 मोलर। तो बताइए कंसंट्रेशन क्या 4 गुना गिर गया? बोलो भाई ये सब कुछ मत लिखो, छोड़ो सब, देखिए कंसंट्रेशन पहले 1 था, अभी कितना हो गया? 1/4। क्या कंसंट्रेशन 4 गुना गिर गया? और अगर कंसंट्रेशन 4 गुना गिरा है, 4 गुना, तो बताइए क्या वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा होगा? और अगर वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा होगा तो बताइए पहले कितना था? 100। 4 गुना बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो 100 से यानी कि आप 400 पे गए, यानी कि 100 से आप 400 पे गए 4 गुना बढ़ने के बाद, और 100 से अगर 400 पे गए तो पानी कितना मिलाएगा? 300। बस समझ में आ गई? तोड़ डाली खटाखट, 10 सेकंड में सारे नोट लिखने चाहिए, और नहीं समझ में तो आपका टेस्ट खराब है। दिवाली पे खिचड़ी खा उससे टेस्ट सही हो सकता। आगे बढ़े, क्लियर? एक और करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि अगला वाला, आज तो क्लास लेने दो भैया, 2 दिन से क्लास नहीं है, कितनी आजादी चाहते हो यार, मुझे जल्दी छोड़ दो। गजब लोग भाई साहब, कि मुझको सेटअप किया, देखो सब बैठ के पढ़ा। कहाँ जाओगे आज? कहाँ जाओगे? फुलझड़ी खरीदने? एक तो लिख रहे हैं सुतली में। अच्छा, ये मोहल्ले के वही लड़के हैं वैसे जो लिख रहे हैं, जो बगल वाले पटाखे जल लगते हैं तो कान बंद करके भागते हैं कमरे में, वही है सब यहाँ पे सुतली होगी। हाँ आगे बढ़ो। अगरबत्ती इसी को जलाते हैं लोग। चलो देखो अगला सुनना, क्वेश्चन एक करेंगे, इससे क्लैरिटी लेवल आपका देखिए अब चेक हो जाएगा कि आप समझ गए कि नहीं। पेन नहीं चलना चाहिए। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड to 200 ml of semi-normal solution of NaOH to make it exactly देसी नॉर्मल सॉल्यूशन। लगा भी स्टार्ट।
चलिए पोल शुरू करें। की पॉइंट पकड़िए। 200 में सॉल्यूशन है, सेमी नॉर्मल है, आपको डेसी नॉर्मल बनाना है, NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है। बताना है आपको कितना पानी मिला, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये सवाल, ठीक है। 54% का सही है। क्या कर रहे हो ऐसा देवराज? आयुष देखिए दिमाग रहे थोड़ा भैया। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अच्छा अगर मैं नॉर्मेलिटी से समझ लूं सवाल को, भाई डाइल्यूट ही हुआ है ना, सेमी नॉर्मल डेसी नॉर्मल आपस में खेल लूं, मोलैरिटी में क्यों कन्वर्ट करूं? मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दोनों नॉर्मेलिटी में दिया, तो आपको तो कंसंट्रेशन समझना ना, कितना गिरा, जितनी नॉर्मेलिटी गिरेगी। अच्छा किसी सॉल्यूशन की पानी मिलाने पे अगर नॉर्मेलिटी 1/5 टाइम्स हो गई, तो क्या उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी 1/5 टाइम्स हुई होगी? यस, क्योंकि सॉल्यूट तो वही है ना भाई, है ना? अगर नॉर्मेलिटी जितनी गुना गिरेगी उतनी गुना मोलैरिटी भी गिरेगी। एन फैक्टर जो भी हो, 1 होगा तो 1 ही रहेगा, 2 होगा तो 2 ही रहेगा। नॉर्मेलिटी जितनी गिरेगी पानी मिलाने पे उतनी मोलैरिटी गिरेगी। आप चाहे नॉर्मेलिटी समझ लीजिए कंसंट्रेशन को, चाहे मोलैरिटी समझ। बताइए पहले नॉर्मेलिटी कितनी थी? सेमी नॉर्मल, यानी कि 1/2, है ना? बाद में बताओ नॉर्मेलिटी कितनी होगी? डेसी नॉर्मल, यानी कि 1/10। तो बोलो 1/2 से निकल के कहानी क्या 1/10 पे पहुंच गई? और अगर ऐसा है तो क्या 1/5 टाइम्स कंसंट्रेशन हो गया? 1/5 टाइम्स कंसंट्रेशन में 1/5 टाइम्स की गिरावट दर्ज हुई, और कंसंट्रेशन में अगर 1/5 टाइम्स की गिरावट दर्ज हुई है, तो यानी कि वॉल्यूम में 5 टाइम्स की उठावट दर्ज होगी, इंक्रीमेंट, उठावट दर्ज कराइए। तो बताइए पहले कितना था? 200 में उठावट दर्ज कराइए 5 गुने की, तो 200 ml से निकल के लहराता हुआ 5 गुना होता हुआ क्या बताइए 1000 ml हो जाए। और 200 से अगर 1000 ml हो गया तो पानी कितना मिला होगा? 800। यही पूछा था कि सवाल में पानी कितना मिला। सवाल अभी भी लग रहा है एकदम आराम से, आप सोचिए थोड़ा सा, और ये बिना पेन चलाए भी हो सकता था। क्या करना था? देखो ये सेमी है, ये डेसी है, ये 1/2 है, 1/10, यहाँ लिख लो 1/2, 1/10। बताइए कितने गुना गिरा मामला? तो कहोगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ मामला गया 1/5 टाइम्स, कंसंट्रेशन 1/5 हो गया, 5 गुना गिर गया, तो वॉल्यूम 5 गुना बढ़ जाएगा, तो ये 5 गुना बढ़ा। 200 से 5 गुना बढ़ो 1000, तो पानी कितना मिला होगा? 800, तभी तो 1000 हुआ। तोड़िए अगला, ठीक है भाई। नेक्स्ट वेरिएशन देखिए 19। ये लगाओ, हल्का सा चेंज है, देखिए अब तो उससे जमाना चेंज करेंगे ना। ये लो, समय दिया जरा 1 मिनट का। अब कम से कम 80% के ऊपर 90% के ऊपर लोग का सही होना चाहिए। स्टार्ट करो भी सॉल्व। जिसको आंसर आता जाए अंगूठे दिखाते जाए।
बोल शुरू कर दो। जमा नहीं सकते हुए ये तो खेल हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना आपको, देखिए जो हो गया HD हो गया। क्या कह रहा है, देखिए सवाल में हल्का हल्का चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट बने रहना आपको। 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ बन गई उसकी 10 मिलीग्राम पर ml फाइनली है ना, 10 मिलीग्राम पर ml फाइनली बन गई। तो बताइए अगर 10 मिलीग्राम पर ml बन गई तो इसको कन्वर्ट कर लो भैया मोल पर लीटर में। इनिशियल तो आपको दिया है 0.5 मोलर, फाइनल आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको दिमाग लगाओ। तो ऐसे लिख लो 10 मिलीग्राम अगर पर ml में है तो मिली मिली काट दो, या देखो 10 मिलीग्राम पर ml में मिली मिली काट दो, तो 10 ग्राम पर लीटर लिख सकते हैं इसको। चेक करिए क्या इसको 10 ग्राम पर लीटर लिखने कोई समस्या, ऊपर भी मिली कट गया, यहाँ से मिली गया, यहाँ से मिली गया, तो ग्राम पर लीटर आ गया। ये लो, इसका मोलर मास 40 होता है, तो 40 डिवाइड कर दो 10/40, तो ये आ गया मोल पर लीटर, यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 मोलर। तो फाइनल कंसंट्रेशन है 1/4 मोलर, तो इसको क्या आपने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। और ये वाली कितनी है 0.5, तो पुरानी वाली कितनी है कंसंट्रेशन बताओ 0.5, नई वाली कितनी है 1/4 यानी कि 0.25। कहानी अब समझ में आने लगी। तो बताइए मामला कंसंट्रेशन का कितना हो गया, आधा, और कंसंट्रेशन अगर आधा हो गया तो जे क्या कहते हैं, वॉल्यूम डबल। वॉल्यूम डबल तो पहले कितना था 500 में, तो अब डबल होगी कितना हो जाएगा बताओ, इसका 2 टाइम्स कर दो 1000, 500 में से 1000 में पहुंच गया। तो पानी कितना मिला होगा आपने 500। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना पानी मिला होगा, सवाल ध्यान से पढ़ा करिए। फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा था, पूछा था कितना पानी मिलाएंगे, पानी तो सिर्फ आपने 500 ही मिलाया ना, इतना वो समझ में आ गया। ठीक है चलिए इतना रखते हैं आज। तो देखिए ध्यान से अगर आप समझे सवालों को, तो ये 1 2 3 4 5 सवाल मैंने आपको लगवाया, पांचों एक एक लाइन में लग सकते थे, पांचों एक लाइन में लग सकते। देखिए फिर से बता दूं जल्दी से, देखो ये सवाल है, मान लो कैसे लगेगा, देखो बाई 400 मतलब बाई है, बाई है तो मतलब काम नहीं करना कुछ, तो बाई 400 मतलब 400 पानी फेंक दीजिए आप उसके ऊपर, 100 था 400 पानी फेंक के मारा तो 500 हो गया। तो बताइए कि 100 से गया 500, 100 से गया 500, 5 गुना बढ़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम 5 गुना बढ़ा तो कंसंट्रेशन 5 गुना गिरा, ये 1 से 5 गुना 1/5 पॉइंट। ये करिए निकल लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल है देखिए ये वाला 100 से कहां गए अप टू 100 से गए 400, यानी कि 4 गुना बढ़ाया, 4 गुना बढ़ाया वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन 1/4 कर दो 0.25। नेक्स्ट यहां पे इसमें कह रहा है पानी कितना मिला है, देखो ये 1 मोलर है, ये 0.5 नॉर्मल है, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो 0.25, तो ये 1 से हो गया 0.25, कंसंट्रेशन 1/4 हो गया, वॉल्यूम 4 गुना हो जाएगा। वॉल्यूम 4 गुना मतलब पहले कितना था, पहले था देखो 100, पहले था ये वाला 100, अब हो जाएगा 4 गुना मतलब 400, और 300 पानी हमने मिला दिया, पानी पूछा था कितना मिला। नेक्स्ट सेमी से डेसी हो गया 1/2 से 1/5, कंसंट्रेशन 1/5 हो गया, तो वॉल्यूम 5 गुना होगा, 200 से 1000, पानी कितना मिला होगा 200 से 1000 800। ये यहाँ पे खेल रहा आपके साथ, ये 0.5 है, इसको मिली मिली काट दो, ग्राम पर लीटर में आ गया, ये मोल पर लीटर में आ गया, 40 डिवाइड करने से ये 1/4 है, ये 0.5 ये 0.25, कंसंट्रेशन आधा हो गया, वॉल्यूम डबल कर दो, 500 से 1000 जाओ तो 500 पानी करता है। चलिए कितना समझ में आ गया सारे सवाल। चलिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।